हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोग बता दें कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रहा है। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी तरह से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वन शॉट हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो ये रहेगा वन शॉट में। और जो ट्रिग्नोमेट्री था वो कंप्लीट हो चुका है, उसको आप कर लिए होंगे, हमें उम्मीद होगा। ठीक है, तो काफी दिनों से क्लास डिले चल रहा था। कारण यह था कि आप लोगों का सीनियर थे, उनको उनका एग्जाम चल रहा है, इसलिए हम लोग उनके लोगों में लगे हुए थे। ये दिक्कत था। अब उनका एग्जाम हो चुका है, अब हम लोग फ्री हैं, तो आपके क्लास डेली चलेगा। तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही आप लोगों को अच्छी कंटेंट दिया जाएगा। और जो हमारा क्लास का पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ओके, तो और हम लोगों ने सोचा है कि आप लोग मैथ में क्या होता है, मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है। वहां पर ही हम क्वेश्चन भेजेंगे, जिसके जरिए आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तैयारी करते रहें जोश से, और क्लास स्टार्ट करते हैं जोश से। ठीक है, तो हम लोग जो क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और जो हमारा आज का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस वन शॉट, ये करना है। ठीक है, तो अगर कोई लड़का अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया होगा तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है, और हमारा जो एजुकेशन प्लस का चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट होगा मैथ का, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरह से, वहाँ पर आपको पहले देख लेना है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं, बिना देर किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस हम किस लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और इसका क्या यूज होता है। देखो, सपोज करो कि अगर सपोज करो यहाँ पर पेन ले लेते हैं। कौन सा पेन, कलर ब्लू लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर एक टावर है, बहुत बड़ा टावर है, यहाँ पर हम हैं। ओके, अब इस टावर को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर अपनी आंखों से। चलो, टावर इतना बड़ा है, लाइन तो गलत पर आ गया था। ये हो गया मेरा बेस, मतलब ग्राउंड सरफेस, ये हो गया। अब देखो, टावर को हम देख रहे हैं, अब मेरे दिमाग में रहेगा टावर के क्या ऊंचाई होगा, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। इस चीज को हाइट एंड डिस्टेंस में रिलेट किया गया है कि कैसे हम किसी भी टावर को देखकर उसका हाइट मेजर कर सकें। कैसे करेंगे भाई, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या जरूरी ज्ञात होना चाहिए, मतलब क्या चीज हमको पहले से पता होना चाहिए। पहले तो हमें जहां से हम है वहां पर, और जहां पर टावर है उसका बीच का डिस्टेंस, मतलब दूरी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए ए दूरी है, ये मतलब 50 मीटर मान लेते हैं सपोज करो। और एक और चीज चाहिए हमको, एक एंगल मालूम होना चाहिए। क्या एंगल, सपोज करो इसका एंगल 30 डिग्री है, तब इसका आसानी से हम लोग टावर का ऊंचाई फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ। तो काफी ये हो गया क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, घबराने का क्वेश्चन नहीं है, काफी लंबा क्वेश्चन, मतलब लंबा 4-5 लाइन का क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो कई बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान होता है, एक पेज में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या है, मेरा एक ट्री है। देखो, दिख रहा है ना, ये मेरा एक ट्री है। चलो, ये है ट्री। अब यहां पर ये मेरा है गोलू, सपोज करो इसका नाम गोलू है। गोलू क्या देख रहा है, गोलू ने सोचा कि एक पेड़ को देखा। सबसे पहले पेड़ को देखा तो उसके टॉप पर जो लाइन उसके आई से बना, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे उसको, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और गोलू देखा कि कितने एंगल पर जो ट्री है वो मेरे आंख पर, आइज पर बन रहा है, तो वो कितना, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे उसको, उन्नयन कोण कहेंगे हिंदी में। क्या, उन्नयन कोण।
ओके, ये हो गया। अब गोलू ने सोचा कि एंगल पता कर लेते हैं। एंगल गोलू ने दिमाग में लगा लिया कि मेरा एंगल होगा 30 डिग्री, सपोज करो। गोलू बहुत तेज था, इंटेलिजेंट था, दिमाग लगा लिया कि वहां से पेड़ के टॉप पर कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री। और गोलू ने ये भी फाइंड कर लिया कि यहाँ से ट्री से और मेरा मुझसे मतलब जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये भी 50 मीटर है। गोलू ने फाइंड कर लिया। उसके बाद सोचा कि दो चीज पता है हमें, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है। सोचा कि ट्री का हाइट कितना होगा। तो इसके लिए पता है उसने दिमाग लगाया कि बोला कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं एजुकेशन प्लस से, तो वो बोला कि हाँ सर पढ़ाए थे तो उसका रूल अप्लाई करेंगे। तो वो पढ़ा था अच्छी तरह से, तो इसलिए वो लगाया रूल अप्लाई। क्या लगाया, टैन थीटा का। वो जानता था कि ट्रिग्नोमेट्री में टैन थीटा होता है। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। यहाँ पर पी नहीं मालूम है, सपोज करो पी नहीं मालूम है हम लोगों को, बी मालूम है, मतलब बेस जो है 50 मीटर मालूम है, ये मेरा हो गया बेस। एंगल क्या है मेरा, 30 डिग्री मालूम है। अगर दो चीज मालूम है तीसरा चीज पूछा जाए तो आसानी से निकल जाता है। बस इसी चीज का यहाँ पर कंसेप्ट है। सभी क्वेश्चन में टैन थीटा कहीं लगेगा, कहीं साइन थीटा लगेगा, दो चीज यहाँ पर लगने वाला है। तो घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ टैन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी बाई बी होता है और एंगल। अब उसमें क्वेश्चन काफी अपने तरीके से बनाया जाता है, काफी मतलब घुमा घुमा क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन उसको काफी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़े, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करेंगे। अब गोलू कहाँ पर खड़ा था, अब गोलू बिल्डिंग पर खड़ा था, बिल्डिंग पर बैठा हुआ था, मतलब बिल्डिंग पर खड़ा होकर देख रहा था नीचे एक ट्री है। क्या है, नीचे एक ट्री है। तो सोचा कि नीचे एक ट्री है, तो सबसे पहले देखा कि दिमाग लगाया कि हमको उसका हाइट मेजर करना है। फिर उसका दिमाग, खुफिया दिमाग चला, इंटेलिजेंट वाला, कि हमें हाइट मेजर करना है तो कैसे करेंगे। और उसको सबसे पहले ये भी पता था, दिमाग लगा लिया कि 50 मीटर ये भी है, दिमाग लगा लिया कि 50 मीटर है, ओके। ये अब देखो कि एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा मेरा। तो देखो डिप्रेशन एंगल मतलब कि जो अप मतलब टॉप से नीचे देखते हैं तो उससे कहते हैं डिप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं तो इस एंगल को कहेंगे डिप्रेशन एंगल, ओके। तो सपोज करो इसका वैल्यू क्या है मेरा, 30 डिग्री है, ये हो गया। तो अब दिमाग लगाएगा कि पूछेगा कि क्या ट्री का हाइट क्या होगा। तो वो क्या किया था, गोलू ने क्या पढ़ा था, एजुकेशन प्लस जो हमारे चैनल से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था, उसको दिमाग था कि हाँ हम हाइट मेजर कर सकते हैं ट्री का। तो क्या दिमाग लगाया, टैन थीटा का फॉर्मूला लगाया। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, हो गया, पी बाई बी हो गया। अब इसको क्या पता है, पी मालूम है, हमको ये निकालना है, ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, पहले यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए, सपोज करो इसका बी निकालना है। यहाँ पर दो कंसेप्ट लगेगा, आगे क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी यहाँ पर नहीं होगा। देखो यह जिस बिल्डिंग पर खड़ा है, कौन खड़ा है, यहाँ तक ग्राउंड से, इसका भी हाइट होगा, इसका मान लिया जाए h1, इसका h2। हमें क्या फाइंड करना है, h2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कैसे निकलेगा, और ये एक सामने वाला होगा h2। तो टोटल हमको हाइट फाइंड करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जिस बिल्डिंग पर खड़ा है गोलू उसका हाइट मालूम होना चाहिए, ओके। तो इस क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन दिया हुआ वहां पर सॉल्यूशन करेंगे, तो घबराने का दिक्कत नहीं है, ओके। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ सॉल्यूशन करने। और यहाँ पर सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। चलो यहाँ पर टावर बना दिए, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर लाइन ऑफ साइट, ओके। यहाँ पर मेरा गोलू खड़ा है, देखो गोलू को यहाँ पर खड़ा कर दी। अब देखो गोलू देख रहा है टावर को, टावर है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ये परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पर ये टावर है मेरा, टावर का हाइट पूछा जा रहा है h है।
हमको नहीं मालूम है, गोलू दिमाग लगाया और यहाँ पर डिस्टेंस था 100 मीटर। ओके, अब यहाँ पर हाइट फाइंड करेंगे तो क्या गोलू पता था कि tan थीटा फॉर्मूला लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। p मेरा कितना दिया हुआ है h, और b मेरा क्या है 100 मीटर। tan 60 डिग्री आप लोगों को पता होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये मेरा होता है √3 और h हो गया मेरा 100, तो h का वैल्यू आ गया 100√3 मीटर। बताओ कितना गोलू इंटेलिजेंट था कि हाइट मेजर कर लिया टावर को सिर्फ देखे देखे। ओके, तो आप लोगों को भी हाइट मेजर करना है किसी चीज को, या तो आप लोग इस चीज का वाकुफ होना चाहिए कि मैथ का क्या इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में। आप अभी मालूम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आपका यूज करने का तरीका आपको मालूम चल जाएगा, क्या यूज करते हैं डेली लाइफ में इसका भी। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 30 मीटर, ये 30 मीटर है, 30 डिग्री नहीं है। ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कह रहा है कि एक टावर है मेरा। ओके, ये हो गया, और यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, और यहां से 30 मीटर दूर टावर है। कितना मीटर, 30 मीटर दूर टावर है। चलो 30 मीटर लिख देते हैं। जैसा कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे उसी तरह फिगर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। हो गया। अब क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जानते हैं सर क्या होगा। चलो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। चल हो गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एच पूछ रहा है। एकदम सेम क्वेश्चन अभी किए, वैसा ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जितना क्वेश्चन कराया जाएगा सभी क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ है, मतलब PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। और बिहार बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, CBSE में क्वेश्चन भी उठाया गया है PYQ से। ओके, और ये NCERT में सभी क्वेश्चन मौजूद है। तो आप लोग ये ध्यान देना, NCERT पढ़ लिए तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। CBSE के लिए, बिहार बोर्ड के लिए तो है ही। ओके, तो NCERT पर ज्यादा फोकस दें। ओके, चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा, p/b होता है। चलो एंगल क्या है, tan 30 डिग्री, p मेरा क्या है निकालना है, h, b 30 मीटर है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है। नहीं जानते तो जान लो अभी, क्योंकि जरूरत है। अगर नहीं आएगा तो आपका 2 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन ऐसे ही सेम। लेकिन बेसिकली यहाँ पर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और हमने देखे CBSE बोर्ड में लगता है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और करके, तो वो भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान लें। और लाइफ टाइम हम आप लोगों के लिए मैराथन लेंगे, जिसमें आपको एकदम VBI क्वेश्चन बोलते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग देख कर जाएंगे ना वही डिट्टो क्वेश्चन आपको छपेगा, ये ध्यान रखना है। तो हमारा जो टीम है वो लगे हुए हैं क्वेश्चन सेट करने में कि क्या क्वेश्चन आने वाला है इस बार जो 2025 और 2024 में, 2025 CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड में। तो आप लोग तैयार हो जाए, अभी से मेहनत करें। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग सपोर्ट करें और शेयर कर दे जरूर, क्योंकि शेयर करो तो भाई अच्छा लगता है। भाई शेयर कर रहे हैं तो बहुत सा फैमिली मेंबर बनता है, फैमिली बन गया एजुकेशन प्लस का, तो फैमिली को बढ़ाएंगे, समझे। ओके, तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो गया, इस मेरा क्या हो जाएगा 30/√3। अब एक और चीज, √3 को ऊपर भेज देना है, मतलब रेशनलाइजेशन कर देना है। यहाँ पर h बराबर 30√3, √3 क्या होता है मेरा 3 होता है, तो h का वैल्यू हो जाएगा 30/3√3, मतलब ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, h = 10√3 मीटर। ओके, ये मेरा आंसर आ गया, पहला का आंसर, पहला क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। h का वैल्यू कितना आया था मेरा
10√3 मीटर। एक बार ध्यान से देख लें, ये आ गया इसका आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्कस का कलाकार है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर का लंबा रस्सी है। एक सर्कस है, सर्कस आदमी है जो चल रहा है 20 मीटर के लंबे रस्सी पर, और वो काफी टाइट है रस्सी, और ये बताया जा रहा है कि विल स्ट्रेचेस एंड इट टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल फिक्स्ड स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। एक खंबा है, पोल है, उस पोल पर से टॉप पोल के टॉप से एक पॉइंट पर जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, वहां पर रस्सी बांधा हुआ है, डोर बना हुआ है जो 20 मीटर का है। चलो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। चलो सबसे पहले पोल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया रे, रुक जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल। अरे यार क्या हो गया, रुक जाओ। चलो क्या हो गया, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा, ये मेरा क्या बना, खंबा, जिसे कहते हैं पोल, हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट पर 20 मीटर, ओए क्या हो रहा है, चलो 20 मीटर क्या है मेरा, एक रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ओके, अब इस पर जो सर्कस आर्टिस्ट है इस पर चढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चढ़ गया। अब देखो, अब ये बोल रहा है, किधर गया पेन, चलो अब ये बोल रहा है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज द वेल स्ट्रेचेड एंड टाइट ऑफ द टॉप a pole fixed straight on the ground if the angle of made of the rope with the ground is level is 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से चढ़ेगा मेरा, कौन चढ़ेगा, सर्कस आर्टिस्ट। चलो चढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, चढ़ने दो, हम अपना काम करते हैं। क्या हो रहा है भाई, चलो हो गया। कितना एंगल बोल रहा है, 30 डिग्री, मतलब एलिवेशन एंगल बोल दिया गया है। अब ये भी बोल दिया है कि यहाँ पर कितना है मेरा लंबा रस्सी, 20 मीटर लंबा रस्सी है। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, ये मेरा एच पूछ रहा है। तो आप लोगों को शुरू में बोल दिए हैं, यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के जितना चीज बताया गया था, साइन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, सब चीज याद होना जरूरी है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कंप्लीट कर लें, तब आपको इस चैप्टर को आसानी से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, मेरा हाइट दे दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हाइट पहले लिख लेते हैं, हाइट इक्वल टू 20 मीटर, सॉरी हाइट नहीं है, हाइपोटेनस है, तो इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और इसको इरेज कर लेते हैं, इसको गायब करो। चलो यहाँ पर ए हो गया 20 मीटर, जबकि हाइपोटेनस है। चलो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री, और एज पूछ रहा है, मतलब पी पूछ रहा है, मतलब हाइट पूछ रहा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो हम लोग क्या पता है, पहला तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, कमेंट में जरूर उसका साइन थीटा का वैल्यू देंगे, ठीक है। क्या होता है, पी बाई एच होता है, जो बताया उसका अच्छा है। अगर जिसने नहीं बताया, जिस बच्चे ने नहीं बताया वो याद कर ले, क्योंकि ये काफ़ी बहुत जगह यूज हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो P का वैल्यू दिया हुआ है, P वैल्यू दिया हुआ मतलब ये नहीं दिया हुआ, सॉरी, P का वैल्यू निकालना है हमें। और यहाँ पर H मतलब हाइपोटेनियस है, हाइट मत समझना, यहाँ पर हाइपोटेनस है जो 20 मीटर है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। साइन थीटा हो गया, चलो P बाई एच होता है, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, और मेरा हाइपोटेनस दिया हुआ 20 मीटर, P मेरा दिया हुआ है एच, हाइपोटेनस को हम क्या ले लें, चलो परपेंडिकुलर को हम H1 ले लेते हैं क्योंकि हाइट निकालना है। अब देखो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर P का वैल्यू नहीं पता है, H1 है, और H का वैल्यू पता है 30 डिग्री।
ये हो गया, सॉरी 20 मीटर है यहाँ पर। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब 20 इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो कितना आएगा 20 आ गया यहाँ पर, एच आई आ गया मेरा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 220 से कट जाएगा तो कितना आएगा, हाइट मेरा आ गया 10 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या आया, इस पोल का हाइट मेरा आया 10 मीटर। ओके, काफी आसान क्वेश्चन था, ये मेरा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब क्या बताया गया है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म ऑन द ब्रोकन पार्ट बेंड्स इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लिखा हुआ है। चलो अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि कह रहा है एक ट्री है, सपोज करो एक पेड़ है, हो गया पेड़ बन गया, और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूट जाता है, रुक जाओ, ये वाला ले लेते हैं लाइन, ये नहीं आएगा, छोड़ो, कलर चेंज कर लेते हैं सबसे अच्छा इसका। क्या बोल रहा है, बहुत आगे चल गया। चल ये मेरा पेड़ हो गया, ओ चलो आउट ऑफ कंट्रोल फिन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ब्लू ले लेते हैं कलर, कभी कभी ग्लिच हो जाता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या करना है, बस पढ़ना है। ये मेरा पेड़ था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो अब देखो क्या कर रहा है, ये टूट कर ऐसे हो गया, ये सपोज करो इतना बड़ा पेड़ है मेरा, ठीक है, अब क्या हुआ, इसका आधा पार्ट टूट कर नीचे गिर गया, कैसे गिर गया, ये हो गया मेरा टूट कर गिर गया। ओके, क्या कर रहा है यहां पर, ए ट्री ब्रेक्स टू द स्टोम ऑफ द ब्रोकन पार्ट बेंड्स इन सच ए वे, एक ट्री था जो टूट कर गिर गया, मतलब बैंड कर गया, कितना कितना एंगल पर, रुको रुको बता रहे तुमको, ये इसको ऊपर करते हैं, सही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो होता है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो टॉप पार्ट होता है वो जमीन से को छूने लगता है, मतलब यहाँ पर जो पेड़ का टॉप पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जमीन को छूने लगता है। ओके, और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एंगल बनाना मतलब एलिवेशन एंगल, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। चलो जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे उसी तरह बना लेते हैं, 30 डिग्री का एंगल। ओके, और पेड़ के जो फुट है, फुट के डिस्टेंस कितना होगा, जहां पेड़ का शिखर जमीन का छूता है वहां पर 8 मीटर है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर टूट कर जो गिरा वहां से डिस्टेंस कितना है मेरा, पेड़ का 8 मीटर है। तब पूछा जा रहा है, ओके क्या पूछा जा रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है मुझे, एच फाइंड करना है पूरा, ये वाला, ये क्या हो गया, चल एच फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले रुक जाओ सब सही हो जाएगा, चलो रुक जाओ, लाइट कट गया है, कोई दिक्कत, अब देखो अब क्लियर हो गया।
चलो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले अच्छी तरह से एक कलर ले लेते हैं, ब्लैक। चलो पेड़ का ऊंचाई फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर बेस मालूम है, मतलब बेस दिया हुआ है, लिख देंगे b = 8 मीटर। चलो ये हो गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब मुझे क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए, मतलब ये जो पेड़ टूट के गिरा है आधा पार्ट आंधी से, वो मालूम हो जाए, ओके, तब हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या, पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि दुगना है, ये इसके इक्वल है। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मालूम करेंगे हाइपोटेनस, फिर उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसको फाइंड कर लेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कर लेते हैं P1 और इसको कर लेते हैं P2, या दोनों को आपस में ऐड करेंगे, मतलब H = P1 को ऐड करेंगे, यहाँ पर हाइपोटेनस है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा पार्ट मिल जाएगा। क्या बोले, जैसे कि ये देखो, ये पूरा पार्ट मेरा क्या है, ट्री है। अब इसका आधा पार्ट नहीं बोले, कुछ पार्ट टूटकर जमीन को मतलब छू रहा है, ओके, आंधी से आया, तोड़कर नीचे गिरा दिया, ये हो गया। अब देखो कुछ एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तब हमसे पूछा जा रहा है कि जो पेड़ की ऊंचाई था वो कितना होगा, तो कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले हमें जो पेड़ का जो ऊंचाई, जो जहां से टूटा, जहां से सरफेस पर गिरा हुआ है, उसका पहले हमें लेंथ मालूम होना चाहिए, कितना मतलब लेंथ है उसका, ओके। उसके बाद जिस जहां से टूटा है उसका जमीन के सरफेस से उसका लेंथ मालूम होना चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा। मतलब एच चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है, रुको पहले क्लियर कर देते हैं, बहुत कचरा कर रहा है, अगेन इसका फिगर बनाते हैं एकदम अच्छा। ये हो गया, रुक जाओ, सब सही हो जाएगा। चलो हो गया, 30 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ पर मेरा पेड़ था जो टूट के अभी जो गिरा, ओके, ये मेरा पेड़ है, ओके। ये छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस कम है इसलिए हम ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिया हुआ कितना, 8 मीटर दिया हुआ डिस्टेंस, ये दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, तब निकल जाएगा आसानी से। तो चलते हैं फाइंड करने। देखो ये पता है क्या है, मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा बेस। तो हाइपोटेनस बेस का रिलेशन किस में आता है, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन किस चीज में आता है, किस फॉर्मूले में आता है। तो हम लोगों को पता है कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या होगा, यहां पर एंगल दिया हुआ है cos 30 डिग्री, ओके, और बी मेरा दिया हुआ 8 मीटर, और हाइपोटेनस मतलब कि एच फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सब लोग बताओ, √3/2 होता है, ओके। अब यहाँ पर दिया हुआ था B/H, तो B का वैल्यू दिया हुआ था 8 और H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो H इस साइड चला जाएगा और 2 इस साइड चला जाएगा, तो 8 × 2 हो जाएगा और √3 डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया। तो कितना आया, 16/30 √3, ये आया पहला। अब चलो ये तो आ गया, अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ का हाइट मालूम हो जाएगा, ट्री का हाइट मालूम हो जाएगा। तो चलते हैं हाइट मालूम करने। देखो यहाँ पर दिया हुआ परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज होता है, ओके, तो किस में होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, P/B। P का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, P फाइंड करना है। tan 30 मतलब एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और P मेरा फाइंड करना है, B दिया हुआ 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और P का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो 8 इस साइड चला जाएगा, तो P का वैल्यू हो गया 8/√3। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, चलो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मेजर करना है हम लोगों को, हाइट ऑफ ट्री। चलो
हाइट ऑफ ट्री, ये जान लेते हैं। अगर आप लोगों को क्वालिटी नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी बना लें, ठीक है। चलो, लिखा हुआ अच्छी तरह से दिखेगा। ये हो गया। हाइट ऑफ ट्री निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पेड़ टूटा हुआ मेरा पी हो गया और एच हो गया। एच मेरा जो टूटा हुआ पेड़ था और पी मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या होगा, ये मेरा था 16√3, 16 डिवाइड बाई √3 और मेरा क्या था 8 डिवाइड बाई √3। चलो, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। √3 आएगा, 16 8 कितना होता है 24, 24। अब चलो, √3 को नीचे नहीं रखना, ऊपर भेज देना है, मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसके लिए तो जगह नहीं है, यहाँ पर मेरा फोटो दिख रहा होगा, तो चलो यहाँ पर बना लेते हैं। चलो जस्ट मोमेंट, ये हो गया, बना लेते हैं। चलो 24 बाई √3 है, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 ये हो गया। अब देखो 24 इंटू √3 डिवाइड बाई 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा 8। तो आ गया मेरा फाइनली आंसर 8√3। जो हाइट ऑफ मेरा ट्री आया वो 8√3 मीटर आया। ये मेरा हो गया आंसर। ओके, तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार है, सपोज करो। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन का रहा उसी हिसाब से हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। फिगर जरूरी है सभी क्वेश्चन में, ये याद रखना। फिगर से ही मार्क्स मिलेगा, प्लस जो लिखा हुआ उससे तो मिलेगा ही। जैसे दिया हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ द इज 30 डिग्री। सॉरी 30 डिग्री है, परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर 30 डिग्री है। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। क्या क्या बोल दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन आहिस्ता में पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है क्या कर रहा है, क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजी को समझना है। तो कैसे समझेंगे, देखो कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट सब समझ आएगा तो सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जैसे बोल रहा है कि एक मीनार है, सपोज करो मीनार ये है मेरा, ये मेरा क्या है मीनार है, ये हो गया मेरा मीनार। अब बोल रहा है कि एक भवन है, चलो भवन ही बना देते हैं। तो भवन कुछ इस साइड होगा और दोनों सरफेस से टचिंग होगा ग्राउंड से, ये हो गया, सही है ना। चलो अब कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन एंगल किसका कर रहा है, एक मीनार के जो पाद बिंदु से, ये मेरा मीनार है, ओके, यहाँ इसका फुट है, ओके, से भवन के शिखर, मतलब भवन का शिखर जो है यहाँ पर, क्या है मेरा भवन का शिखर, मतलब कि भवन का शिखर यहाँ पर कितना है, ये हो गया। उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप समझा क्या कर रहा है, 30 डिग्री है। ये बना लेते हैं, ये मेरा ग्राउंड हो जाएगा। रुक जा, सीट हो जा, हाँ हो गया। ये ग्राउंड हो गया। कितना बोल रहा है, 30 डिग्री दिया हुआ यहाँ पर, एलिवेशन एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि भवन के जो फुट पाद बिंदु से यहाँ पर है, ये मेरा हो गया भवन, बिल्डिंग हो गया। अब इसके क्या बोल रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये मेरा हो गया मीनार, टावर का टॉप, ठीक है। उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। चलो बना लेते हैं, हो गया। सिक्सटी डिग्री बोल रहा है, चलो ये हो गया उन्नयन कोण, कितना है 60 डिग्री है। ये मेरा हो गया बिल्डिंग, मकान, भवन, ओके। तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, दो चीज दे दिया है,
और पूछ रहा है एक चीज और दे दिया यहाँ पर गिवन है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यहाँ पर 50 मीटर है ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई फाइंड करना है हमें। तो मतलब दे दिया मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है, ओहो 50 है, ओके दिया हुआ, हमें भवन की ऊंचाई फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, देखो दोनों में क्या करना है, देखो यहाँ पर दो चीज दिया और हमें एक तीसरा चीज पूछ रहा है। तो आप लोग पता है सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें हाइट मालूम है मीनार का, और यहाँ पर जो ग्राउंड का जो बेस है, इस हाइट से मतलब इस दो पॉइंट से जो एंगल दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, इससे बेस मालूम कर लेंगे। ओके मालूम हो गया। उसके बाद जो डिस्टेंस होगा मतलब वो डिस्टेंस मालूम हो गया। उसके बाद इस डिस्टेंस से और इस एंगल से भवन की ऊंचाई को फाइंड कर लेंगे। यही एक टर्मिनोलॉजी है, यही कंसेप्ट है, इसी को आप लोगों को सीखना है, कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ गिवन उसको लिखना है। ओके जैसे कि दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख देना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आपको लिख देना है, नहीं लिख रहे यहाँ पर, मतलब θ1 लिख देते हैं 30 डिग्री और θ2 लिख दे रहे हैं 60 डिग्री, ये लिख दिए। अब देखो सबसे पहले हमें ये डिनोट करना है, ए बी सी हो गया, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी चलते हैं, सबसे पहले ए बी सी से हम लोग चलते हैं। ए बी सी में क्या है, ट्राइंगल में सबसे पहले एच दिया हुआ है मेरा, मतलब मीनार का हाइट 50 मीटर, और जो मेरा डिस्टेंस है दो क्या बोलते हैं बिल्डिंग नहीं, यहाँ पर क्या है बिल्डिंग है ना, टावर है और बिल्डिंग है, दोनों के बीच की दूरी मेरा मान लेते हैं डी, सपोज करो इसको डी मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या है मेरा डी, हमको नहीं पता है वाट, इसको हमें फाइंड करना है, और एंगल दिया हुआ इसका 60 डिग्री। चलो फाइंड करते हैं। तो देखो किसका फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हाइट दिया हुआ है मेरा 50 मीटर, डी नहीं मालूम है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं, चलो 50 मीटर सही है, सब चीज सही है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है, B दिया हुआ है। ओके तो किसका फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है सबसे पहले, तो देखो यह किसका फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, P/B होता है, P/B होता है। ओके तो P का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 50 मीटर, मतलब हाइपोटेनस, हाइट दिया हुआ है, हाइपोटेनस नहीं सॉरी हाइट दिया हुआ है, और B दिया हुआ है मेरा क्या, नहीं दिया हुआ कुछ, मतलब D माने उससे डिस्टेंस माने, कुछ नहीं है। अब एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सभी लोग बताओ, 50/D, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, 50/D, तो D का वैल्यू कितना हो गया 50/√3 मीटर, ये हो गया मेरा D का वैल्यू। चलो ये मेरा क्या हो गया, D का वैल्यू मेरा 50 /√3, ये हो गया। अब हमें ये मालूम चल गया, अब ये फाइंड करना है, काफी आसान, क्योंकि एंगल मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकल जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, चलो इन ट्राइंगल, चलो यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, डीसीबी से चलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, जो डी दिया हुआ है मेरा 50/√3 और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। चलो अब क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ किसका, बिल्डिंग, मतलब बी लिख देते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं पता है, ये वाट, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइड बाय हाइट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, 50/√3, मतलब √3 ऊपर चल जाएगा। ओके और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा √3HB हाइट ऑफ बिल्डिंग और डिवाइड बाय 50। अब देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3,
चलो इक्वल टू √3 इंटू हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइड बाई 50। अब देखो 50 को उस साइड भेज देते हैं, कितना आएगा 50, √3 इस साइड आएगा तो 3 हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल गया मेरा। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा, चलो कितना है 50/3, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मेरा 50/3 आ गया इसका आंसर। आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं। 3/50 है तो क्या करेंगे, कितना आएगा 12×48, सॉरी 12×48 नहीं होगा यहाँ पर, मिस्टेक। चलो 16×3=48 होता है, क्या होता है मेरा 16×3=48, 2 हो गया, क्या आएगा 16.2/3 ये आ गया। तो इसका आंसर दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये आंसर दिया हुआ है, तो आपको इसके फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं तो इसको डेसिमल में भी तोड़ सकते हैं। तो कितना आएगा 16.6 आएगा मीटर, आंसर इसका आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। ओके, यहाँ पर क्या है 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 450 नहीं, यहाँ पर 45 डिग्री है। यहाँ पर इसको व्हाइट ले लेते हैं, इसको गायब करते हैं पहले, इसको पहले गायब करते हैं, बहुत उड़ रहा है। चलो यहाँ पर व्हाइट कलर है ही नहीं, तो इसको कैसे गायब करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री है। चलो ये हो गया, मतलब पहले तो एक भवन ड्रॉ करते हैं, मतलब एक बिल्डिंग, भवन के शिखर किधर गया भवन, मेरा भवन यहाँ पर हो गया, सपोज करो ये हो गया मेरा भवन, समझ रहा है सब लोग। नहीं, इसको उड़ाते हैं पहले, कुछ और करते हैं। भवन तो ऐसा होता है भाई, रुक जाओ। चलो ये हो गया मेरा भवन, सही है ना, कोई दिक्कत, हो गया मेरा भवन। उसके बाद बोल रहा है कि बिल्डिंग हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पर टावर ड्रॉ कर देते हैं। चलो 7 मीटर ऊंचे भवन, कितना है डिस्टेंस, हाइट कितना दिया हुआ 7 मीटर, ये क्या हो गया, कोई दिक्कत, चलो 7 मीटर दिया हुआ है, हो गया। और क्या दिया पूछ रहा है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। ओके, यहां से केबल टावर की, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर टॉप से पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण, मतलब एलिवेशन एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कलर चेंज कर लेते हैं, ओई चलो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या हुआ, चलो ये हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ 60 डिग्री, यहां से ये दिया हुआ है, और इसके पाद का औनमन कोण, मतलब इसके फुट का औनमन कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग का, यहाँ पर दिया हुआ हाइट बिल्डिंग का दिया हुआ 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री दे दिया, द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का, ओके इज 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर इसका दिया हुआ है, आप लोग बता दे रहे हैं 45 डिग्री दिया हुआ है। ओके, जस्ट 5 मिनट। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ओके, शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। रुक जाओ, आते हैं 1 सेकेंड।
रुक जाओ, आते हैं, एक सेकेंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। ओके, 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसका मेरा केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये कह दिया। और उसके बाद उसका पाद का औन्नमन कोण कहा मेरा 45 डिग्री। तो कैसे बनेगा, चलो इसको देखते हैं। आते थोड़ा पानी पीकर। ओके, यहाँ पर कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो। चलो कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो सब चीज सही है। चलो अब चलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सब चीज सही है। 60 डिग्री बोल रहा था उन्नयन कोण, क्या बोल रहा था मेरा एलिवेशन ऑफ एंगल कितना है यहाँ पर, किसके जो मेरा बिल्डिंग है उसके टॉप से, और ये जो मेरा क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या था मेरा बिल्डिंग के बाद केबल टावर था उसके टॉप से और इसके टॉप से जो एलिवेशन एंगल था मेरा 60 डिग्री था। अब यहाँ पर बोला गया और इसके पाद से, मतलब किसके पाद से, इसके पाद से, यहाँ पर है इसके पाद मतलब किसके पाद, भवन के जो पाद थे, मतलब फुट, उसके फुट के कितना था 45 डिग्री एंगल ऑफ डिब्रेशन बना रहा था। यहाँ पर 45 डिग्री होगा, एक्चुअली में इसका 45 डिग्री होगा। ओके, तो पूछा जा रहा है एंगल ऑफ डिब्रेशन ऑफ फुट इज द 45 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है हाइट। चलो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये पूछा जा रहा है तो इसको पहले गैप कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या मालूम है हमें, ये वाला मालूम है, इस वाला पार्ट, क्योंकि ये सिमिलर है तो ये भी सिमिलर है, मतलब ये 7 मीटर हो गया, ये भी 7 हो गया। तो ये ऊपर वाला क्या होगा 7 माइनस ये मान लेते x मान लेते हैं हम, ये x हो गया। ओके,
अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ग्राउंड हो गया। अब ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, सभी लोग बताओ ये एंगल क्या होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा। आप लोग जानते होंगे कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो इस वाले का एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये देखो, अब ये देखो बेस नहीं दिया हुआ, बेस नहीं दिया हुआ, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ इसका गेम करेगा, मतलब इसके साथ रिलेशन होगा, मतलब इसके साथ ऑपरेशन होगा। चलो करते हैं। जो बिल्डिंग है, सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग 7 मीटर है। चलो, और मेरा एलिवेशन एंगल कितना है बिल्डिंग का, ये 45 डिग्री इसका है और 60 डिग्री मेरा इसका है। चलो, कितना डिग्री है, रुक जाओ कहीं तो गड़बड़ कर दिए। इसका 45 डिग्री एलिवेशन एंगल कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, आई एम सॉरी बट देखो क्या मिस्टेक हुआ है, आप लोगों को बता रहे हैं कि किसके फुट से बोला जा रहा था। सपोज करो, दिमाग लगाओ, क्या बोले थे, एक जगह मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है, जैसा कहा दिया वैसा लिख दिया। और इसके पाद का अनुमान कौन, मतलब इसके पाद का बोल रहा है ना, ये होगा ना, तो इसके पाद का अनुमान का ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, और ये मेरा हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर इक्वल है। तो ये वाला पार्ट गायब, देखो इसको करते हैं गायब, हम पहले इरेज करते हैं, उड़ जाएगा सब। नहीं रे, सब नहीं उड़ाना है हमको, चलो इसको नहीं उड़ाना है, इसको उड़ाना है। चलो उड़िए, इरेजर, चलो यहाँ पर ही गड़बड़ कर दिए थे इसलिए नहीं होगा। कितना यहाँ पर एलिवेशन एंगल नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया 45 डिग्री, तो ये मेरा 45 डिग्री होगा, मतलब एंगल मिल गया मेरा 45 डिग्री, वो भी किसका, बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल 45 है डिग्री में। तब क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बेस निकालना है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब 7 अपॉन क्या हो जाएगा, बेस मेरा क्या है निकालना है अभी। एंगल मेरा कितना है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 7/b, मतलब b का वैल्यू आ गया 7 मीटर। एनी डाउट? चलो सबको पता है, हो गया। अब ये मुझे पता चल गया, 7 मीटर पता चल गया। अब देखो, अब इसके भी रिलेशन होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पर 7 मीटर मालूम चल गया, तो देखो यहाँ पर देखो 7 मीटर ये हो जाएगा, आपस में पैरेलल लाइन है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ 7 मीटर है, एक्स पूछ रहा है, आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, पहला चीज जो परपेंडिकुलर है ऊपर वाला साइड, और मेरा दिया हुआ है बेस 7 मीटर दिया हुआ है, और एंगल दे दिया 60 डिग्री। देख लो अच्छा सा, देख लो किधर गया मेरा परपेंडिकुलर एक्स, यहाँ पर जो बेस अभी आया, बेस कहाँ से आया, यहाँ पर 7 मीटर है, तो इसका पैरेलल है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ओके ओके सर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा लगेगा सर, p/b मतलब x/7, और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू x/7, ये हो जाएगा √3 7 x/7, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 7√3 मीटर, ये आ गया। अब ये आंसर हुआ नहीं है, अभी ये आंसर नहीं हुआ है। आप लोग ऐसे ही करते हैं कि
एग्जाम में जाते हैं एक्स का वैल्यू हो गया डायरेक्ट वैसे ही छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर पूरा चेक करता है, आपको गलत काट देगा क्योंकि आंसर उसको नहीं मैच किया। स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप देगा मार्किंग, लेकिन बट यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ लेना है कि यहाँ पर एक्स तो निकला ये वाला पार्ट, अब हमको पूरा टोटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल हाइट किसका? टावर का। तो क्या होगा? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर क्या हो जाएगा? 7√3 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 7√3 प्लस 1 मीटर, ये आपका आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो ये काफी बेहद काफी मतलब पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी ये लगता है इस बार चांस लगता है आ सकता है बोर्ड में, तो इस पर ट्रिपल स्टार दे देते हैं। बीवीआई क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन करना है। जैसे कह रहा है कि 1.2 मीटर एक लड़की है, सपोज करो यहाँ पर 1.2 मीटर लड़की है, यहाँ पर 1.2 मीटर लड़की है और भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा है, मतलब भूमि से यहाँ से पूरा टोटल कितना है? 88.2 मीटर एक ऊंचाई पर क्या है? क्षैतिज रेखा है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। पहला बात क्या करती है? मेरा एक कोई लड़की, मतलब कोई लड़की है, ओके, और वो हवा में एक उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है। सपोज करो गुब्बारा यहाँ पर है, ओके, गुब्बारा यहाँ पर है और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये वाला कितना है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस वाले गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, ओके। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब कुछ समय बाद घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। चलो हो गया 30 डिग्री। अब देखो क्या होगा? हो गया। उसके बाद इसके अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? दूरी पूछ रहा है, मतलब इसके दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये पूछ रहा है x, मतलब यहां से यहां तक गुब्बारे गया तो कितना दूरी तय किया। एक लड़की थी, पहले तो गुब्बारा देखा यहाँ पर कितना था उसका उन्नयन कोण, मतलब एलिवेशन ऑफ एंगल 60 डिग्री। उस समय बाद वह कहीं दूर चला गया गुब्बारा, तो कितना एंगल बनाया उस समय? 30 डिग्री। तो उस बीच के डिस्टेंस कितना, मतलब पहला था गुब्बारा कहीं और फिर बाद में कहीं और, तो उसके बीच में गुब्बारा कितना दूरी तय कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये लड़की ग्राउंड पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ सरफेस लाइन यहाँ पर इसके आईज से ही टच कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो ये मेरा हो जाएगा 1.2 मीटर, ये लड़की है जहाँ तक। अब देखो इस वाले ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन, ये कैसे निकलेगा? 18.2 माइनस 1.2 मीटर, मतलब कितना आ गया मेरा? 80 मीटर, सॉरी 18.2 करेंगे तो 87 मीटर आ जाएगा। ये हो गया 87 मीटर। इसकी लंबाई 87 मीटर है क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये भी लाइन पर, ये भी 87 मीटर होगा। मतलब परपेंडिकुलर मेरा आ गया 87 मीटर। हमें x निकालना है, नहीं मालूम है, ओके, और ये भी मतलब डिस्टेंस भी नहीं मालूम है दोनों का, तो कैसे निकलेगा? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, चलो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर बेस अपॉन क्या होगा? एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा? सपोज करो इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो b माइनस एक्स आ जाएगा। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। 30 डिग्री हो गया। अब इसका बेस निकालते हैं, तो बेस निकल जाएगा कंफर्म। क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? p अपॉन b। चलो कहीं और सॉल्यूशन करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? p अपॉन b। tan कितना है? 30 डिग्री मेरा है, और p का वैल्यू कितना है मेरा? 87। b का वैल्यू निकालना है। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, सब लोग जानते हैं। 87 b
अब क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू मेरा आ जाएगा, बी इस साइड जाएगा, √3 इस साइड जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा। तो आगे 87√3 मीटर, ये मेरा आ गया टोटल बी का वैल्यू। ओके, यहाँ पर बी का वैल्यू आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गया 87√3 मीटर। चलो ये तो आ गया, सपोज करो। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर ये दिया हुआ, ये पता है हमको। ओके, अब ये भी पता है कि इसका एंगल पता है कि कितना है, 60 डिग्री है। पहले तो यहाँ पर क्या करना, गड़बड़ कर दिए कि पहले आप लोगों को नामकरण कर लेना, मतलब नाम दे देना, ए बी सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया। तो अभी कौन से ट्रायंगल चले, ए बी डी ट्रायंगल में चले। यहाँ पर पहले लिख देना है इन ट्रायंगल ए बी डी। आप चेंज कर लेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल चेंज हो जाएगा मेरा, इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी हो गया, उसके बाद यहाँ पर ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी, यहाँ पर क्या होगा, एंगल मेरा हो जाएगा 60 डिग्री और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 87 मीटर। अब बेस निकालना है, बेस वाइड, चलो निकालते हैं। tan थीटा इसमें भी लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 87 अपॉन बी, बी यहाँ पर बी क्या लिखे हैं, B1 यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर B1 हो जाएगा, ये मेरा B2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में सेम नहीं दिखे, सिमिलर नहीं है लेकिन। ओके, तो tan 30 डिग्री है, मतलब tan थीटा है, तो tan 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा का वैल्यू tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू सब लोग जानते हैं कि √3 होता है, 87 हो गया, B2 का वैल्यू निकल गया, क्या आएगा B2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू आएगा मेरा 87/√3 मीटर। चलो ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेरा ये वाला पार्ट मालूम चल गया कि ये मेरा इतना डिस्टेंस तक, ये मेरा कितना है 87/√3 मीटर, ये पूरा पता है और ये निकालना है। सपोज करो क्या है, देखो बता रहा हूं तुमको, देखो ये मेरा BD है पूरा, देखो पूरा पार्ट मेरा BD है। ओके, BD कैसे निकलेगा, BD कैसे निकलेगा, सपोज करो B1 अभी निकाले +6, B2 निकाले, देखो यहाँ मेरा क्या है B2 है, ये मेरा x है, तो BD कैसे निकलेगा, B2 + 6 होगा कि नहीं। अब देखो BD का वैल्यू दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ B1, टोटल B2 को मैं ही BD को ही B2 माने हैं। ओके, तो यहाँ पर B2 लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज है, नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये मेरा हो गया B2 और ये मेरा हो गया, सॉरी यहाँ पर B1 है, ये मेरा B2 हो गया +6। हमें एक्सपांड करना है, तो x क्या हो जाएगा, B1 - B2 होगा कि नहीं। B1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर कहीं, B1 का वैल्यू दिया हुआ है सर 87/√3 मीटर, माइनस B2 का वैल्यू 87/√3। अब देखो क्या करना है, √3 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 87 × 3 -87, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या पार्ट है, 87 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा √3। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो क्या करें, सबसे पहले चलो यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो इस साइड ही होगा, चलो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं कि दिखे नहीं अच्छा से। चलो क्या होगा, यहाँ पर आया मेरा 87/2√3, 87 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करो, नहीं तो पहले सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 87 × 2 × √3/√3 डिवाइड बाई √3, कितना जाएगा, 87 × 2 √3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, √3 × 3 हो जाएगा। तो 3 बार में कितना बार कटेगा, तो देखो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ओके, और 9 आ जाएगा, 29। तो 29 × 2 कितना आता है टोटल, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग जल्दी बताएं, कमेंट में बताएं। 58 आता है, 58√3 मीटर आया इसका आंसर, ये आया मेरा 58√3 मीटर। चलो
क्या है मेरा 58√3 मीटर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़ लें, तब तक हम वाटर पी लेते हैं। आप लोग जोश में होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई के समय फोकस रखना चाहिए, पेन कॉपी रखो, ठीक है। अगर पढ़ने का मन नहीं करे, स्ट्रेचिंग कर लो, बॉडी को पूरा हाथ उठ घुमा लो, ठीक है। ये हो जाता है पढ़ते पढ़ते पूरा मतलब बॉडी थकान सा महसूस होता है। ओके, तो आप लोगों को एक्सरसाइज करते रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, भाई चौड़ा सड़क है, के दोनों और सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, मतलब दो टू पिलर्स ऑफ द इक्वल लेंथ ऑफ द प्लेस ऑफ अपोजिट साइड ईच अदर ऑन आइडर साइड ऑफ द 80 मीटर रोड। ओके, यहाँ पर दो पिलर बना देते हैं, जैसे कह रहे हैं, दो पिलर हो गया, मतलब दो खंभा, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने एक लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से, सड़क के कोई बिंदु है, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पे एक बिंदु है, सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, खंभा यहाँ पर है, यहाँ पर भी खंभा है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई और खंभों की बीच की दूरी ज्ञात करें, खंबे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, इसका भी बोल रहा है, दोनों दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये हो गया मेरा ग्राउंड, मतलब सड़क का रोड। चलो ये हो गया, कितना दिया हुआ ये वाला पार्ट, 60 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ए बी सी हो गया मेरा, डी हो गया और ई हो गया, और ये दिया हुआ मेरा 30 डिग्री दिया हुआ एंगल। अब देखो ये पूछा जा रहा है, किधर भाग गए, अरे थोड़ा सा खिसक गए हो अब, सही है, सब सही है। चलो अब ये पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई, मतलब ये फाइंड करना है एच, और खंबे से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये पूछ रहा है, यहाँ पर एक बिंदु था, यहाँ पर कोई मान लिया डिस्टेंस x मान लेते हैं, यहाँ पर y मान लेते हैं, तो इस दोनों x और y का वैल्यू भी फाइंड करना है। ओके समझ गया सब, ओके समझ गया होगा। चलो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है भाई, तो यहाँ पर होगा 80 मीटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 80 मीटर है, यहाँ पर y नहीं मानते हैं। अगर एक पार्ट को 80 मीटर है, सोच करो समझो कि यहाँ पर x मान लिया, सॉरी यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस 1, 80 माइनस 6। अब देखो ये कैसे होगा सर, देखो कैसे होगा बता रहे हैं आपको, देखो कैसे होगा, नहीं तो आप दोनों को जोड़ लें, देखो 80 माइनस एक्स प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। एक पार्ट को हम 80 माइनस एक्स मानते हैं, एक को एक्स मानते हैं, ठीक है, ये मान लेना है। ओके तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कि एक पॉइंट से मतलब कि कितना है 80 माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं सी डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और मेरा बी सी दिया हुआ है मेरा x, ये हो गया। अब चलना है सबसे पहले यहाँ पर हाइट मेजर करना है, हाइट हम लोगों को पता नहीं, तो क्या करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर देखो ट्रायंगल जो दिख रहा है ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, चलो चलते हैं। ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और मेरा बी दिया हुआ है दोनों, तो इसमें क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, एच अपॉन एक्स, मतलब p बाई बी होता है लेकिन एच अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि एच यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है बेस का वैल्यू, tan थीटा 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी 30 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा।
tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन बाई x। तो h का वैल्यू कितना आ गया, x अपॉन √3 मीटर। ये मेरा आ गया x का h का वैल्यू x अपॉन √3 बाई मीटर। अब चलो ये तो हो गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। सेकंड ट्रायंगल क्या कहता है, EDC या CD, इन ट्रायंगल CDE। ओके चलो चलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर दिया हुआ है CD का वैल्यू, यहाँ पे H है। ओके ये भी दोनों सेम है, मतलब सेम लेवल पर ही दोनों पिलर खंबा वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो दोनों का साइज भी सेम होगा। ओके तो क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज करो CDE है ना, तो नीचे वाला पार्ट क्या था देखते हैं एक बार। यहाँ पर CD का वैल्यू दिया हुआ 80 - x, CD का वैल्यू दिया हुआ 80 - x, और मेरा दिया हुआ ED का वैल्यू H। चलो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। tan थीटा का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है। चलो tan 30 डिग्री, यहाँ पर एक मिस्टेक किए हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिए, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू है ना, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। इसको उठाते हैं, गैप करते हैं। चलो गैप हो जाए, तुम जल्दी भागो, गलत चीज नहीं आओ यहाँ पर। चलो अरे गैप हो जाए यार, क्या होता है, देखो क्या गैप कर रहे हैं, क्या गैप हो रहा है। ओ ये इस पार्ट को ही गैप कर देते पूरा। चलो गैप हो गया। क्या था यहाँ पर, √3 था, और यहाँ पे h/x हो जाएगा, तो मतलब h का वैल्यू आ जाएगा √3 × x। यहाँ पर भी इसको गैप करते हैं, मतलब h का वैल्यू आ गया √3 × x। चलो यहाँ पर tan थीटा इक्वल क्या होता है, p/b, और 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, सब लोग जानते होंगे। और p का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है h, और b का वैल्यू दिया हुआ है 80 - x। चलते हैं इसका ऑपरेशन करते हैं। चलो क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 80 - x डिवाइड बाई √3। ये मेरा हो गया h का वैल्यू। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें और उस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो मेरा h का वैल्यू निकल जाएगा। ओके समझ रहे हो ना, चलो समझ रहे हो, हमको उम्मीद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं, √3h हो जाएगा, और यहाँ पे 80 है तो 80 इस साइड चला जाएगा, नहीं तो सबसे पहले अच्छे तरह से 80 - x हो गया। हम x को इस साइड लेते हैं, तो x इस साइड आ जाएगा, 80 - √3h हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो। चलो तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा। चलो h = √3, x का वैल्यू कितना था मेरा, 80 - √3h, 80 - √3h, 80 - √3h, ये आ गया। अब चलो करते हैं, क्या आएगा, 80 √3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 × √3 - 3h हो जाएगा। यहाँ पर h है, इस साइड आ जाएगा तो 4h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 80 √3। चलो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर आया, क्या आया, थर्ड जाओ, रुक जाओ, चलो क्या आया मेरा यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। अच्छा देखिए यह मेरा आया 80, क्या था देख लेते हैं एक बार। 4h इक्वल टू क्या था, 4h = 80 √3, मतलब कितना जाएगा, 20 √3 आ गया मीटर हाइट। देखो आ गया मेरा h का वैल्यू, मतलब पिलर का ऊंचाई हाइट मालूम हो गया हम लोगों का, पिलर का हाइट मालूम हो गया। ये था मेरा हाइट 20 √3 मीटर। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, और कोई स्टूडेंट होगा कि हाइट मालूम कर लिए हो गया, नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूरी तरह से पूछो खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी। मतलब यहाँ पर इस 80 - x पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है,
मतलब सी डी एंड बी सी पूछ रहा है। चलो सी डी बी सी निकालते हैं। सी डी निकालना है तो 80 माइनस 6, ओके, और बी डी निकालना है, सपोज करते हैं, रुक जाओ, बी डी मेरा x है, बी डी मेरा क्या है, x है, ओके। तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो x का वैल्यू कोई निकला है, यहाँ पर निकला है सर, चलो निकालते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू निकाल है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस 80 माइनस √3 और h का वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना है 20√3 इंटू 20√3। अब देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, 80 माइनस 20√3 मतलब कितना आ जाएगा, √3 इंटू कितना होगा 3 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया मेरा 20 मीटर आ गया, और सी डी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 80 माइनस 20, कितना आ गया 60, मतलब एक आएगा कितना आएगा 60 मीटर, एक आएगा 20 मीटर, मतलब ये वाला आएगा सी डी पार्ट 60 मीटर और ये वाला आएगा मेरा 20 मीटर। तो आ गया सी डी मेरा हो गया 60 मीटर और मेरा बी सी मेरा हो गया 50 मीटर, ओके, 60 मीटर, सॉरी। ये क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक पर, जो अच्छा सा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो आप लोग तैयार रहें और जोश से रहें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर तो जुड़ जाएंगे, उसके जरिए हम आप लोगों को डीपीपी क्वेश्चन देंगे, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्स दें तभी हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।